और शुक्रिया कानपुर के जितने लोग हैं यहाँ मौजूद। और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं कानपुर की सरजमी पे आया हूँ सर। और ये जो बैंड पहना हूँ ये कानपुर का ही दिया हुआ है। और रोहित भाई आए थे, कानपुर से लेके आए थे मेरे लिए, और उन्होंने सलाह मशवरा दिया कि शुभम भाई से मिलिए। तो शुभम भाई से मिले हमारे मंच संचालक शुभम तिवारी जी। और शुभम तिवारी अक्सर मेरे से चर्चा करते थे, भैया की पंक्तियाँ पढ़ते थे, और करतल किशोर भैया आपकी कुछ पंक्तियाँ शुभम भैया हमें फ़ोन पे सुनाया करते थे। और मैं सुन के हैरान हो गया कि यार कानपुर में ऐसी चीज़ें हैं। और हमारे अक्षय मिश्रा भाई से भी बात हुई तो काफ़ी मुझे अच्छा लगा कि यार मतलब कानपुर आना चाहिए। आपने भी साहित्य का जो परिचय दिया मुझे। और इसी के साथ दानिश सर हमारे, जिनका मैं शागिर्द हूँ। और नहीं शागिर्द नहीं, कुछ गज़ल के मामले में तो हूँ, बाकी हास्य कविताओं में तो मैं नहीं बोल सकता वो कुछ, लेकिन आज हास्य ही पढ़ूँ। ठीक है सर, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया। और जो लोग उधर बेसमेंट में बैठे हुए हैं, राजवीर भाई, एमडी साहब, अब समापन का समय हो गया है यार, आप लोग आ जाइए आगे। अदम सर को भेज दीजिए, नहीं तो बुक लॉन्च में फिर देरी हो जाएगी। क्योंकि आ जाइए सर, आ जाइए, सब लोग आ जाइए अंदर, क्योंकि मेरे अंदर फीलिंग नहीं आ रही है वो वाली। शेखर अशोका साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने शारना टीवी पे गया, ये बहुत अच्छी बात है। करतल किशोर भैया, आपका भी बहुत बहुत साधुवाद। और मुझे बहुत अच्छा लगा यार कि जो आपने पढ़ा उससे मुझे भी अपनी पुरानी कुछ प्रेमिका की यादें आ गई। कुछ प्रेमिकाओं की, हाँ ये सही बोले आप, बहुवचन का प्रयोग करना चाहिए, माफ़ी। तो एक मैं भी गज़ल उस सिलसिले में कि उसे दुख जताने की ज़रूरत न की, उसे दुख जताने की ज़रूरत न की, मोहम्मद साहब, उसे दुख जताने की ज़रूरत न की, किया इश्क उससे तो बरकत न की, उसे दुख जताने की ज़रूरत न की, किया इश्क उससे तो बरकत न की। और कहाँ कामयाबी मिलेगी मुझे, कहाँ कामयाबी मिलेगी मुझे, कहानी में जब तक सियासत न की, बहारे चमन में लगी आग है, बहारे चमन में लगी आग है, बगावत खुदा से इबादत न की। और मुबारक कहूँ आज शादी हुई, मुबारक कहूँ आज शादी हुई, बीता वक्त बागी ने दावत न की, बीता वक्त बागी ने दावत न की। ठीक है, अब थोड़ा सा खड़ा हो जाऊँ। कैमरा आयशा, फोटो आ रहा है ना कैमरा में, ये आना जरूरी है, क्योंकि सर लखनऊ विश्वविद्यालय में हम लोग गए थे अभी कल, बच्चों के समय सब लोग पढ़ लिए, हमको ये लोग मौके ही नहीं दिए। तो ठीक है, एक सुनाता हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है कानपुर। ठीक है। मस्ती भरे मौसम में नज़ारों की तरह से, मस्ती भरे मौसम में नज़ारों की तरह से, हम रोज़ भी लगते हैं कुंवारों की तरह से। उसको प्रपोज किया तो कहने लगी मुझे, क्या प्यार करोगे तुम आवारों की तरह से। दिल मेरा आज उस पे मचल के आ गया, दिल मेरा आज उस पे मचल के आ गया, कोई देख ना ले इसलिए संभल के आ गया। मैं घर के पास करता रहा उसके इंतज़ार, मैं घर के पास करता रहा उसके इंतज़ार, इतने में उसका बाप निकल के आ गया। उसके बाप ने मुझे लतियाया इस तरह, उसके बाप ने मुझे लतियाया इस तरह, कन्याकुमारी तक मैं टहल के आ गया। जब उसने बोला आओ घर पर है नहीं कोई, जब उसने बोला आओ घर पर है नहीं कोई, मैं बंदर की तरह वहाँ उछल के आ गया। और जब सेंट लगा कर गया इजहार के लिए, जब सेंट लगा कर गया इजहार के लिए, वो बाहों में मेरे तभी फिसल के आ गया। और मैं आज पिया हूँ, मैं आज पिया हूँ, मैं आज पिया हूँ बहुत उसी की याद में, जो दिल में था वो सब निकल के आ गया। बहुत शुक्रिया, बहुत बढ़िया। और बहुत लोग बोलते हैं कि आप गंभीर चीज़ें नहीं पढ़ते, हमेशा हंसी मजाक, क्या गुरु कभी सीरियस हो जाया करो। हमारे यहाँ गुरु शब्द बहुत यूज किया जाता है बनारस में। एक ऐसी कविता सुनाता हूँ जिसमें हर रिश्तों की बात हुई है, और जैसे चीज़ें जो चलती हैं हमारे आसपास परिवेश में, उसमें व्यंग भी है और वो भी है जिसको बनारस में भी बहुत सराहा गया कि सूरजमुखी और कली बताते हो जिसको,
सूरजमुखी और कली बताते हो जिसको, 2-4 साल से बनी दिखावटी राधा है। और माँ की ममता भला कहाँ याद आएगी, माँ की सेवा भी तुम्हें लगती अब बाधा है। और धांगनी का तो लगता सब कुछ आधा है, और धांगनी का तो लगता सब कुछ आधा है, क्या रूप तुमने भी आंचल का साधा है। और माँ की चीखे दर्द ये सब जायज़ तो है, माँ की चीखे दर्द ये सब जायज़ तो है, लेकिन सबसे पहले सुनो पत्नी अनुराधा है। बाप कुर्बान हुआ अब तुम्हारे भरोसे, कितनी मुश्किल से वो थाली परोसे, और घर चलाया था जिसने जोड़ कर सिक्के, कहाँ चलाए तुम ये घर उनके जैसे। पिता का जीवन इधर बेटे पे अटका है, बेटे का दिल रील्स बनाने पे लटका है। पिता का जीवन इधर बेटे पे अटका है, बेटे का दिल रील्स बनाने पे अटका है। एक पत्नी के अलावा 2 प्रेमिका भी है, एक पत्नी के अलावा 2 प्रेमिका भी है, साहब की कई दिखावटी भूमिका भी है। और बीमार हुए तो बीबी का भोजन और सेवा, वरना मोबाइल में माधुरी दीपिका भी है। और सीने से लगा कर सोते हैं जिस बच्चे को, सीने से लगा कर सोते हैं जिस बच्चे को, पता ही नहीं कि अपना ये पराया ही है। और संदेश जो करे अपने काबिलियत पर, आखिर मैंने ये कालू लड़का लाया भी है। और भाई से खुश आज कोई भाई यहाँ नहीं, ये जीवन की सच्चाई है कि जो आज के दौर में चल रहा है कि भाई से खुश आज कोई भाई यहाँ नहीं है, खुश रखने की कोई दवाई भी नहीं है। और कौन कहता दुनिया वाले मेरे घर जैसे नहीं, दुनिया वालों से तो मेरी लड़ाई ही नहीं है। और बहना की शादी में चाहिए खूब गहना, बहना की शादी में चाहिए खूब गहना, भैया मेरे साथ तुम्हारा जीवन रहना। और दहेज में बिक गया जमीन सब घर का, मेरी बहना कोई तकलीफ ना सहना। और नानी के घर वैसे जाते क्यों नहीं हो, नानी के घर वैसे जाते क्यों नहीं हो, वैसे दादी का घर क्यों भुलाते नहीं हो। नानी के घर अब वैसे जाते क्यों नहीं हो, वैसे दादी का घर क्यों अब निभाते नहीं हो। अब पहले तो खूब रिश्ता निभाया करते थे, पहले तो खूब रिश्ता निभाया करते थे, खिलौने अब घर पर क्यों लाते नहीं हो। विद्यालय से निकला तब कॉलेज में बैठा, कॉलेज में बैठ के फिर घर में बैठा। और शासन ने बोला कि आत्मनिर्भर बनो, शासन ने बोला आत्मनिर्भर बनो, सुनकर बातें में कॉलर तो बैठा। रील्स बनाने लगा, पकौड़े बेचने लगा PhD कर कर, रील्स बनाने लगा क्वालिटी HD करके। हाथ पांव टूटा, कलम का साथ छूटा, गंवाए जिंदगी खूब कबड्डी करके। अब बुढ़ापा में छाया हुआ सियापा है, बुढ़ापा में छाया हुआ सियापा है। अच्छा, सर को देख के एक लाइन याद आ गई, इस उम्र में आखिर बेबसी कैसी, सफ़ेद बालों तुम्हारी तो ऐसी की तैसी। सर अभी जवान है, कौन बोल रहा था बड़े बुजुर्ग यार। अच्छा शुभम भाई, नहीं वो तो मुनव्वर राणा की बात सही है, मुनव्वर साहब का, लेकिन ये बूढ़े नहीं है, ये जवान है। बुढ़ापा में छाया हुआ सियापा है, गाली बकूंगा जो खोया हमने आपा है। और सब मुझे भाव दो कि मैं तो कमज़ोर नहीं, इस गली के सारे बच्चों के हम पापा हैं। एक आखिरी कविता सर, अगर आपकी इजाज़त हो, क्योंकि सर मैं ही छूट जाता हूँ हर कार्यक्रम में। ये मेरी शिकायत है कविता वाले से, ठीक है। हाँ, अपने घर में शिकायत, क्योंकि अपने घर के सीनियर बैठे हुए भी हैं इसलिए। अरे नहीं सर, बड़े नहीं, अभी बहुत छोटे हैं। एक पढ़ते हैं कि ये भी एक परिवेश का दौर है, तो जो आज के दौर में चल रहा है, विडंबना है या जो समझिए कि नेता के लड़के की जीन्स फट गई। अभी शुभम भाई बचे हुए हैं पढ़ने के लिए, नहीं आपको सुनाना पड़ेगा भाई, आपका कानपुर आपका है, धुआं धूल और धुंध का शहर है ये कानपुर। आप ही धुआं नहीं करेंगे तो भाई तो फिर क्या होगा। हाँ तो सुनिएगा कि नेता के लड़के की जीन्स फट गई, पीते पीते फेफड़े की नली फट गई, और लगाई सब्जी में बीबी ने लाल मिर्च लगाई सब्जी में बीबी ने लाल मिर्च खा के उनकी बम फट गई। नेताजी आए डॉक्टर के पास, डॉक्टर की देख आंखें फट गई, लगाई डॉक्टर ने एनेस्थेसिया, फिर 3-4 इंजेक्शन में उनकी नस फट गई। नेता ने बोला मैं आम आदमी नहीं हूँ, नेता ने बोला मैं आम आदमी नहीं हूँ, जनता के पैसों से मेरी जेब फट गई। और डॉक्टर ने बोला कि मेरी जेब भरो जल्दी, वरना बोलोगे कि मेरी, डॉक्टर ने बोला, नेता ने बोला कि मेरी जेब भरो जल्दी, वरना बोलोगे कि मेरी कमीज फट गई। और डॉक्टर ने फिर लेटाया 10 दिन लगातार, हॉस्पिटल की बेचारी बेड सीट फट गई। तभी CBI टीम वहाँ जा पहुँची, डॉक्टर और नेता की नोट फट गई। CBI टीम बोली सड़ो दोनों जेल में, CBI टीम बोली सड़ो दोनों जेल में। तभी नेता ने बोला
पैसे दो सीबीआई टीम और भगो यहाँ से। उसके बाद क्या होता है, वही तो फिर कोतवाल ने, फिर सीबीआई टीम ने कोतवाल के पास ट्रांसफ़र कर दिया। तो कोतवाल के पास ये दोनों गए। कोतवाल ने बोला कि मेरी टोपी फट गई। तभी नेता और डॉक्टर ने बोले कि लो ये पैसे। तभी डॉक्टर और नेता बोले कि लो ये पैसे। फिर यह सब सुनकर जेल की दीवार फट गई। अब भागे तीनों अंत अपने घर खुशी खुशी। कौन? डॉक्टर, नेता और कोतवाल। हाँ, भागे तीनों अंत अपने घर खुशी खुशी। जनता की मांगे लिखती कापियाँ फट गई। निर्दोष हुए ये तीनों और दोषी हुई जनता। बोलते बोलते जिंदाबाद बोली फट गई। जुबान की बोली फटी पर नेता है मुर्दा। मुर्दा क्यों हिले भला, धरती फट गई। और रोती रही असुरक्षित लड़कियां जो दरिंदों द्वारा उनकी सलवार फट गई। और सहानुभूति देने पहुंची थी जो मीडिया, नोट के आगे कैमरे की तस्वीर फट गई। और सबूत में बोले कि ब्लर आ रहा है सब कुछ। सुनकर कोर्ट में वकीलों की कोट फट गई। और कहीं बाढ़ आया तो कहीं बादल फटा। आपदा ही ऐसी कि इंसानियत फट गई। बहुत शुक्रिया कविता वाली टीम की तरफ से। और मैं शिवम भाई से कहूँ